केएल राहुल को बचपन से ही प्रोडिजी कहा जाता था, जो सही भी है क्योंकि रणजी में कर्नाटका के फर्स्ट ट्रिपल सेंचुरियन बनने से लेकर 2018 में फास्टेस्ट आईपीएल 50 बनाने तक ये प्लेयर हमेशा सुर्खियों में रहा है। लेकिन टॉप 6 पोजीशन में बैटिंग करने वाला ये विकेट कीपर कैप्टन हमेशा अनलकी रहा है। अब उसमें हम कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू की बात कर लें या सिलेक्शन की, एक ही बात है। लेकिन इस प्लेयर ने अपने करियर में कहां गलती करी? क्या इन्हें सच में दूसरों की गलतियों का स्केपगोट बनाया गया? और आखिरी इंडियन टीम में इनका फ्यूचर अभी कैसा है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं उनकी अर्ली लाइफ की। कन्नौर लोकेश राहुल का जन्म 18 अप्रैल 1992 को कर्नाटका के मंगलुरु शहर में हुआ था। उनके पिता लोकेश एनआईटी कर्नाटका के फॉर्मर डायरेक्टर थे और उनकी माताजी बैंगलोर यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है। राहुल के फादर साहब को क्रिकेट का बहुत शौक था और वो सुनील गावस्कर के बहुत ही बड़े फैन थे। सो मच सो उन्होंने अपने बेटे का नाम सुनील गावस्कर के बेटे के नाम पर रख दिया। It got messed up in his head, and because my mom also wanted to name me Rahul, he was happy that there's like a cricket connection. Yeah. So you were born out of confusion. Yeah. राहुल ने अपनी स्कूलिंग सूरतकल के एनआईटी के इंग्लिश मीडियम स्कूल से की, जहां पढ़ाई के साथ साथ वो क्रिकेट में रुचि रखने लगे थे, जिस वजह से राहुल को एनआईटी कैंपस में दिन भर क्रिकेट खेलते देखा जाता था। नेबर्स की कंप्लेन की वजह से लोकेश जी ने राहुल का एडमिशन एक प्रोफेशनल एकेडमी में करवाया। राहुल ने शुरू के दिनों में बहुत फोकस प्रैक्टिस की और क्रिकेट के बेसिक्स को भली भांति समझ लिया, लेकिन उनकी क्रिकेटिंग जर्नी इतनी आसान नहीं होने वाली थी। उन्हें सबसे पहले निराशा का सामना करना पड़ा जब वो अंडर 13 के ट्रायल्स के लिए फेल हो गए। लेकिन निराश होने की बजाय राहुल प्रैक्टिस में और मेहनत करने लगे, जिसकी वजह से अगले साल ट्रायल्स में उनका सिलेक्शन हो गया। राहुल तब तक सिर्फ एक विकेट कीपर के रोल में खेला करते थे, लेकिन उनके कोच जयराज सैमुअल को उनमें बैटिंग की काबिलियत भी दिखी। ये तब हुआ जब राहुल ने 13 साल की उम्र में कर्नाटका के लिए अंडर 14 में बैक टू बैक डबल सेंचुरीज मारी। Bangalore, that is a KC interzonal matches, he got back to back double hundreds, and that is the time we knew this boy has something. और यहीं से उनकी ग्रेट बनने की कहानी भी शुरू होती है, क्योंकि यहाँ उनकी मुलाकात राहुल द्रविड़ से हुई। चिन्नास्वामी में ट्रेनिंग करते हुए राहुल द्रविड़ ने खुद जयराज से कहा कि मैंने इस लड़के की बैटिंग देखी है, ये बहुत अच्छा खेलता है, इस पर ध्यान जरूर देना। द्रविड़ के ये वर्ड्स राहुल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि बचपन से ही वो उनको एडमायर करते आए थे। केएल हर जूनियर लेवल पर अच्छा परफॉर्म करने लगे थे, लेकिन स्कॉलर्स की फैमिली में पैदा हुए केएल को हमेशा हायर स्टडीज ना करने के लिए ताने मिलते थे। Even during lockdown, she said, "Why don't you finish your 30 papers? Why don't you sit and write it and get a degree?" 18 साल की उम्र में राहुल मैंगलोर से बैंगलोर चले आए ताकि वो अपने क्रिकेट करियर पर अच्छे से फोकस कर पाए, जो हुआ भी। एस 2010 में पहली बार राहुल को कर्नाटका की तरफ से रणजी ट्रॉफी में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करने का मौका मिला। इसी साल उनका सिलेक्शन अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भी हुआ था, लेकिन यहाँ उनकी परफॉर्मेंस काफी एवरेज रही। पूरे वर्ल्ड कप में केवल 143 रन्स बनाकर वो सिलेक्टर्स को ज्यादा इंप्रेस कर नहीं पाए। इसी वजह से अगले रणजी सीजन में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। 2012 में भी वो इंजरी के कारण रणजी में सिर्फ 5 मैचेस ही खेल पाए। अब जरूरत थी एक कमबैक की, और 2013 रणजी में सबको शॉक करते हुए राहुल ने एक दमदार परफॉर्मेंस दी। 17 इनिंग में राहुल ने 69 की एवरेज से 1000 से ज्यादा रन बनाए, जिसमें 3 सेंचुरीज और 4 हाफ सेंचुरी शामिल थी। इसी की वजह से वो उस टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर भी रहे। अच्छे प्रदर्शन के चलते 2013 में आरसीबी ने उन्हें अपनी टीम में विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में शामिल किया, और 2014-15 दुलीप ट्रॉफी में साउथ जोन से खेलते हुए राहुल ने फाइनल की पहली पारी में 185 और दूसरी इनिंग में बेहतरीन 130 रन बनाए थे। इस नॉक ने उन्हें सिलेक्टर्स की नजरों में डाल दिया था, जिसके कारण 2014 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में उनका सिलेक्शन हुआ। चाहे रिप्लेसमेंट ही सही, रोहित शर्मा के इंजर्ड होने की वजह से उनको मेलबर्न में डेब्यू करने का मौका मिला। लेकिन डेब्यू मैच में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए केएल दोनों इनिंग में सिर्फ 4 ही रन बना पाए। जहां सबको लगा था कि केएल फेल हो गए हैं, वहीं नेक्स्ट मैच में इंजर्ड धवन की एब्सेंस में उन्होंने कुछ सॉलिड करके दिखाया। पहली बार ओपनर की पोजीशन पर खेलते हुए उन्होंने अपनी मेडन सेंचुरी बनाई। 260 गेंदों में 110 रन बनाकर उन्होंने सिलेक्टर्स और धोनी के डिसीजन को सही साबित किया। फिर रणजी में कर्नाटका की तरफ से राहुल ने यूपी के अगेंस्ट 337 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसकी वजह से वो कर्नाटका से ट्रिपल सेंचुरी मारने वाले पहले प्लेयर बने। इसी फॉर्म के चलते आईपीएल 2014 में हैदराबाद ने उनको 1 करोड़ की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया। लेकिन राहुल का पहला अच्छा आईपीएल सीजन आया जब आरसीबी ने उनको 2016 में खरीदा था। इस सीजन उन्होंने 44 की एवरेज से लगभग 400 रन ठोक दिए थे। देखते ही देखते केएल को लिमिटेड ओवर्स में भी डेब्यू मिल गया। 11 जून 2016 को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उनका ओडीआई डेब्यू हुआ, जिसमें नाबाद 100 रन बनाकर ओडीआई डेब्यू में शतक लगाने वाले वो पहले भारतीय बने।
जिसके बाद तो वो रुके ही नहीं। उसी टूर पर उन्होंने अपना T20 डेब्यू किया, फिर अगले वेस्ट इंडीज टूर पर अपनी पहली T20 सेंचुरी भी मारी और तो और 20th इंटरनेशनल इनिंग तक वो तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज भी बन गए थे। इसलिए 2018 IPL में पंजाब ने KL को 11 करोड़ में खरीदा और उनको टीम की कमान भी सौंप दी। इस डिसीजन को सही प्रूव करते हुए पूरे सीजन में 659 रन बनाकर वो उस IPL के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर भी रहे। राहुल का करियर टॉप पर जा रहा था। IPL में पंजाब के लिए धमाकेदार परफॉर्मेंसेस की वजह से उनको 2019 वर्ल्ड कप टीम में रिजर्व ओपनर की जगह रखा गया। लेकिन जिंदगी तभी सबसे बड़ा धक्का देती है जब आप उससे लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो। Rahul's also stalking everyone on Instagram. He's also very good at casting. We all do. It's not Rahul. No, it's up to the girl. नहीं ऐसा कुछ नहीं. She wants class. तो I told them, I said आज करके आया. My parents are watching मेरे. करण के शो पर राहुल और हार्दिक के कुछ कमेंट्स ने पूरे देश को शॉक करके रख दिया था। हार्दिक पांड्या और KL राहुल का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कई लोग तो बोल रहे हैं शायद वो लोग वर्ल्ड कप भी ना खेल पाए। मिस्टर कूल बनने गए थे या फिर आई डोंट नो क्या, बट गलत कर लिया उन्होंने, अपने लिए ना मुश्किलें बढ़ा ली हैं। These are purely individual opinions and something, as I said, inappropriate space. We definitely as the Indian cricket team do not support views like that. हालांकि राहुल ने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, मगर उस शो पे जो भी बातें हुई वो काफी शर्मनाक थी। दोनों प्लेयर्स को हर जगह काफी हेट मिली, सो मच सो कि BCCI ने दोनों प्लेयर्स को कुछ समय के लिए टीम से सस्पेंड कर दिया था। दोनों को ऑस्ट्रेलिया के बीच टूर से ही घर वापस आना पड़ा। ये उनका सबसे लोएस्ट पॉइंट था। I've never been suspended in school. I've never been punished in school. मतलब वो हुआ ही नहीं है मेरे साथ to know how to handle it. यहाँ सबको लगा था कि KL की इमेज और करियर अब बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन BCCI ने 24 जनवरी 2019 को ही वो सस्पेंशन कैंसिल कर दिया। ह्यूमिलेशन और सवालों से बचते बचते KL ने धीरे धीरे टीम में अपनी वापसी करी। 2019 वर्ल्ड कप में शिखर के चोटिल होने के कारण KL को रोहित के साथ ओपन करने का चांस मिला, जो उनके लिए किसी जीवन दान से कम नहीं था। टूर्नामेंट में 250 और 100 बनाने के साथ KL इंडिया के लिए टूर्नामेंट में थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर भी रहे। फिर IPL 2019 में 50 से ज्यादा एवरेज के साथ उन्होंने ऑलमोस्ट 600 रन बनाए। 2020 में तो वो ऑरेंज कैप होल्डर भी रहे। इंटरनेशनल में भी न्यूजीलैंड सीरीज हो या ऑस्ट्रेलिया, राहुल कई बार अपनी बैटिंग की वजह से मैन ऑफ द मैच रहे। 2020 की ऑस्ट्रेलिया ODI और T20I सीरीज के लिए उनको इंडिया का वाइस कैप्टन भी घोषित किया गया था। मगर जहां लिमिटेड ओवर्स में उनकी वापसी हो गई थी, KL टेस्ट में अभी भी स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे। कभी पोजीशन तो कभी इंजरीज के कारण राहुल टेस्ट में अपनी परमानेंट जगह बनाने में असमर्थ रहे, विच लीड्स अस टू द कोर प्रॉब्लम, इनकंसिस्टेंसीज। सितंबर 2021 में उन्होंने ICC T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, जिसमें 3 कंसेक्यूटिव 50s भी शामिल थी। विराट कोहली की कैप्टनसी छोड़ने के बाद राहुल को T20I और ODI टीम का वाइस कैप्टन भी बनाया गया था। 2021 साउथ अफ्रीका टूर के दौरान उन्होंने पहली बार ODI कैप्टनसी की और पहले टेस्ट में सेंचुरी भी बनाई। लेकिन वहीं 2022 में राहुल को इंजरीज और फॉर्म की वजह से कई मैचेस मिस करने पड़े। फिर 2023 में राहुल ने दोनों एशिया कप और वर्ल्ड कप में काफी इंपैक्टफुल रोल निभाया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अनबीटन 97 रन और नेदरलैंड के अगेंस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग 62 बॉल सेंचुरी बनाई। लेकिन फिर एक बार फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्लो 66 रन की पारी को लेकर उन्हें क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। वर्ल्ड कप के बाद राहुल ने इंडिया को साउथ अफ्रीका में ODI सीरीज जितवाई, जो उन्हें विराट कोहली के बाद वहां सीरीज जितवाने वाले दूसरे इंडियन कैप्टन बनाता है। लेकिन टेस्ट में वंस अगेन वो डिपेंडेबल नहीं रहे। जहां एक पारी में उन्होंने शतक लगाया तो बाकी पारियों में उनका हाईएस्ट स्कोर 8 रन का था। इन्हीं इनकंसिस्टेंसीज को बढ़ावा देते हुए इंग्लैंड टूर पर इंजरीज ने उनका साथ नहीं छोड़ा। फॉर्म और अनगिनत ऑप्शन के चलते राहुल को 2024 T20 वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप किया गया। संजू सैमसन दूसरे विकेट कीपर होंगे, जबकि टीम में KL राहुल को जगह नहीं मिली है। 2024 में टेस्ट में वापस आते हुए उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट क्विक 68 रन बनाए, लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया गया था। मतलब पॉइंट है, KL राहुल का करियर एक सीसॉ की तरह है, जहां वो ब्रिलियंस और इनकंसिस्टेंसीज के बीच झूलते रहते हैं। एक तरफ वो एक टेक्निकल बैट्समैन है जो चैलेंजिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने गेम को अडेप्ट कर लेते हैं। 2024 BG ट्रॉफी का फर्स्ट मैच एक सीमर फ्रेंडली पिच पर खेला गया था। वहां सेकंड इनिंग में 77 रन बनाकर उन्होंने चेंज मेकर बनने का प्रतीक दिखाया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पिचेस पर KL का रिकॉर्ड काफी इंप्रेसिव है, जो उन्हें टेस्ट में एक अंडररेटेड ओपनर भी बनाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका करियर ग्राफ कोई और ही स्टोरी बताता है। मैचेस में अच्छी शुरुआत होने के बावजूद KL लंबी पारियां खेलने में असमर्थ रहते हैं। अपने 55 टेस्ट मैचेस के करियर में ओपन करते हुए 16 बार वो 20 से 40 रन के बीच के
स्कोर पे आउट हुए हैं। ऐसे ही कंसंट्रेशन लूज करने की वजह से उनकी एवरेज सिर्फ 34 की है, जो कि केएल के कैलिबर के अकॉर्डिंग काफी कम है। फॉर एग्जांपल 2024 एडिलेड टेस्ट में भी 64 बॉल्स की उनकी पारी में वो पेशेंस दिख रही थी, लेकिन फिर एक बार अपनी पुरानी गलतियों से ना सीखते हुए वो 31 रन के स्कोर पर वापस पवेलियन लौट चले। हालांकि अभी भी केएल को पूरी इंडियन टीम और सिलेक्टर्स बैक कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या आने वाले मैचेस में वो अपनी इस फॉर्म को बरकरार रख पाते हैं या फिर से लोग उनकी रिटायरमेंट की बात करने वाले हैं। लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपकी उनके बारे में क्या राय है।